हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे अपने चैनल विलेज स्त्री लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ सिंपल सा, और अभी मैं जा रही हूँ। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सभी लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। मेरा नहीं हो रहा है, उसमें वो डिस्क्रिपेंसी वाला वो आ रहा है, इशू आ रहा है। तो मैं वही सुधारने के लिए जा रही हूँ अभी। तो आज का दिन तो ऐसे ही चले जाएगा, आज कोई स्टडी नहीं होगी। तो चलिए मैं जाके बताती हूँ कैसा क्या हुआ है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किसका किसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, किसका नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी नेट कैफे से आई हूँ और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई है। मतलब जैसे मैं फर्स्ट टाइम जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड की थी ना, मैं जो डिस्क्रिपेंसी वो दिखाया था फर्स्ट टाइम पे जब मैंने डाउनलोड कर रही थी एडमिट कार्ड। तो और जब मैं सेकेंड बार डबल से ट्राई की तो उसमें फिर एरर आ रहा है और कल से लगातार एरर आ रहा है। और जब उन्होंने आईडी खोला, मैंने जहाँ से फॉर्म डाली थी वहीं गई थी आज, तो जब उन्होंने आईडी खोला तो वहाँ मतलब इमेज सिग्नेचर सब मतलब अच्छा है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि रिमूव करने का। तो अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। अब 1-2 दिन फिर से वेट करती हूँ कि और किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी या किसी के पास इसका सॉल्यूशन होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं बहुत परेशान हुआ। इतने दिन की मेहनत, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोच सोच के ना पढ़ाई हो पाएगी ना कुछ हो पाएगी। तो बस आप लोगों से यही कहना था, तो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैफे से आने के बाद मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका है था। ना कुछ करने का मन कर रहा था, ना पढ़ाई करने का मन कर रहा था, ना काम करने का मन कर रहा था। लेकिन जो काम है हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम नहीं करेंगे तो चल नहीं सकता है। तो फिर मैंने ना सुबह जल्दी जल्दी जाना था करके मैंने यहाँ से मतलब साफ़ भी नहीं की थी गैस थोड़ा सा। वैसे तो एकदम जब सुबह साफ़ की थी, लेकिन जब खाना वगैरह बना, खाना वगैरह खाया उसके बाद मैंने साफ़ नहीं की थी। तो फिर आई ना तो मुझे थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था और गंदे इसमें फिर खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा गैस वगैरह, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। ऐसा लग रहा था इतने दिनों से इतने कठिनाइयों में, मतलब इतने परेशानियों में होके हम लोग पढ़ रहे थे, और अगर एडमिट कार्ड नहीं सो होगा, नहीं आएगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यही सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा था और रात को भी अच्छे से नींद नहीं आई मुझे। और आज फिर मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाई थी क्योंकि मतलब सोच सोच के ना मेरे दिमाग मतलब सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, सिर में हेडेक हो रहा था, इसलिए आज सुबह नहीं उठी। फिर मैं पूजा वगैरह करने के बाद 6 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो यहाँ फिर मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ यही होती है, मतलब कुछ करने का मन करे ना करे लेकिन ज़बरदस्ती से फिर भी करना ही पड़ता है। अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो सभी लोगों को ऐसे ही सोना पड़ेगा। तो आज लेके आए थे मतलब एग, तो उसी की ना भुजी बना रही थी मैं। और हमारे यहाँ सभी लोग नॉनवेज मतलब खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खाते हैं। तो फिर वही बना रही थी और वीडियो मतलब बनाने का भी मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जो वीडियो देख के हमारा कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे वीडियो देख के कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं और मेरी वजह से उन लोग की पढ़ाई ना रुकी, इसलिए फिर मैंने कोशिश की कि चलिए बनाते हैं वीडियो। तो ऐसे मूड ऑफ करके रहूँगी तो कुछ होने वाला तो नहीं है, जो होना है वही होगा। तो इसलिए फिर मैं अपने काम को भी लग गई। फिर मैंने अपनी स्टडी भी मतलब खाना बनाने के बाद फिर चालू कर दी थी। और फिर एक बात भी है, मतलब काफ़ी सारे लोगों का मेरे जैसे ही हो रहा है, जो प्रॉब्लम मेरे एडमिट कार्ड में आ रही थी वही सभी लोगों में, काफ़ी सारे लोगों में आ रही है। तो फिर ये सब देख के ना थोड़ा मतलब मन थोड़ा शांत हुआ कि चले मेरे साथ ही नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है। तो आज नहीं कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। और सीबीएसई वालों ने एक दो गलती की है, क्योंकि मुझे इसके पहले ना कोई मेल आया, ना ईमेल आया, ना मैसेज आया ना फिर इकट्ठे से जब फर्स्ट टाइम मैंने एडमिट कार्ड चेक किया तो इमेज डिस्क्रिपेंसी दिखाई और फिर बाद में लगातार एरर। तो ऐसे में मतलब ना इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए उन लोगों की, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और ऊपर से फिर हमारे सेंटर इतने दूर दूर होते हैं, 100 किलोमीटर, 200 300 किलोमीटर। तो अगर हमको पहले से सेंटर पता हो तो आने जाने में हम लोग अपने मतलब तैयारी से लगे रहते हैं, और फिर एंड टाइम पे ये सब होगा तो फिर थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो यहाँ खाना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई करने, और सभी लोग का खाना हो गया है। मैं मतलब खाना खा के पढ़ाई नहीं करती हूँ, अगर मैं खाना खा लूँगी तो फिर मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। और ये नीरू भी गोदी में सोऊंगी करके परेशान कर रही थी, तो उसको मैंने गोदी में सुला दिया है। और अब सो भी गई है तो इसको मैं नीचे बेड पे सुला देती हूँ और फिर अपनी स्टडी मतलब जर्नी चालू रखूँगी।
क्योंकि ना अभी और आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। लेकिन मैंने सोचा कि अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको मैं तोड़ूंगी नहीं, अपनी चालू रखूँगी। ज़्यादा पढ़ते समय तो कम ही पढ़ूँगी। जैसे हम लोग काम है, हमारा काम करने का मूड नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारा काम होता है कि काम करना, तो उसी प्रकार ही हमारा डेली रूटीन है कि काम पढ़ाई करना ही है। ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो थोड़ा तो पढ़ेंगे। तो ये हो गई है सुबह, और फिर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएगी। क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से उम्मीद खो देंगे कि नहीं हमारा अब कुछ नहीं होने वाला है, हम अपनी पढ़ाई भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर नुकसान हमारा ही होता है। कहते हैं ना, जहाँ आ है वहाँ राह है। तो जहाँ उम्मीद होती है तो वहाँ राह निकल ही आती है। क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता मिल ही जाता है। तो चलिए, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो किसी न किसी वजह से फिर दूसरी सॉल्व हो ही जाएगी। और इतने सारे लोगों के साथ तो मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकता है CBSE, 1-2 दिन में वो कर ही देगा। तो मैं भी यही उम्मीद के साथ हूँ कि कर ही देगा, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रही हूँ। तो रात को मैंने ऐसे ही लेक्चर देखा था साइंस का, और अभी मैं टेस्ट लगा रही हूँ। और किसी भी चीज़ को ना एकाग्रता से करना, एकदम मन कंसंट्रेट करके करना, वो बात अलग होती है। और ऐसा मतलब जब मन डाइवर्ट हो और किसी काम को पकड़ो, वो काम तो काम हो ही जाता है, लेकिन पढ़ाई में मन का कंसंट्रेट होना, दिमाग का कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मुझे आज 2 दिन में समझ आ रहा है। जब से एडमिट कार्ड आया तब से ना मैं टेस्ट दे तो रही हूँ, लेकिन टेस्ट में भी मन नहीं लग रहा था। जो मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो उसमें भी नंबर मेरे मतलब पास तो हो रही हूँ, लेकिन नंबर काफ़ी कम आ रहे थे मेरे। और आज है ना मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी यहाँ तैयारी चल रही है हमारी सुबह पोहा बनाने की, क्योंकि जो हमारे इधर है, हमारे एरिया में ना मकर संक्रांति को सुबह के टाइम पोहा बनना ज़रूरी हो, मतलब बनता ही है। हमारे इधर का वो है, मतलब पोहा बनेगा, और मुरमुरे और गुड़ और तिल्ली के लड्डू बनते हैं, वो सब होता है। और जो सेमी होती है ना, उसकी सब्ज़ी बनती है। तो अभी मैं सुबह पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और नीरू के पापा को मैंने मटर छिलने के लिए लगा दिया है, और मैं यहाँ पत्ते वगैरह काट रही हूँ, पत्ते मिर्ची वगैरह। और वैसे तो पोहा हम साल भर भी खाएंगे, तो वो बात अलग होती है। लेकिन जो इस दिन का हम लोग पोहा बना के खाते हैं ना, उसमें अलग ही बात होती है। मतलब अलग ही टेस्ट आता है, और अलग ही मतलब खाने का उत्साह वगैरह जो होता है ना, वो अलग ही होता है आज के दिन का। और फिर मैंने नए के चावल की खीर भी बनाई थी, उसमें मतलब तिल डाल के, तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। तो सुबह तो हम लोग पोहे का नाश्ता और खीर ही खा लिए थे, तो अभी दोपहर हो गया था, तो फिर भी हमारा ना, तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।